नमस्कार साथियों। तो आइए इस 10th क्लास के बैच में मैं लगातार त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं इस तरह के वीडियो को बार-बार आप वॉच करेंगे और तमाम वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उस पर सारे 10th क्लास का बेसिक चीज़ पढ़ाया गया है और इस चैप्टर में आने वाले तमाम फ़ॉर्मूले को भी पढ़ाया गया है बहुत आसान तरीके से। तो आप जाएँगे वहाँ सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, आपको तमाम वीडियो वहाँ मिलेगा, आप वहाँ से वॉच करेंगे और इसके बाद आप अपना रिवीजन लगातार करते रहेंगे। तो चलिए बिना बात किए हुए आज आते हैं मेन पॉइंट पर और तीसरे नंबर के प्रश्नों को करने का करते हैं प्रयास। तो ध्यान से समझने का करेंगे प्रयास आप। चलो यहाँ देखो कि मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूँ। कहता यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें कि ये सवाल कैसे बनेगा। यदि आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो आइए जरा सा देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहली बात है क्या कि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ते हैं, साइन साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या है, ऊपर में लंब लिखा हुआ है, इसका मतलब लंब का जो वैल्यू है, लंब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो जरा सा, कर्ण है यहाँ, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लोगे ऐसे करके आराम से, और यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ थीटा रख दोगे, है ना। अब क्योंकि दिए गए कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। यही इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट चीज है और पकड़ना पड़ता है। तो आप ए और बी और सी कर देंगे, है ना। तो देखने का करें प्रयास। यदि आप ये थीटा नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में थीटा ए और ए के फॉर्म में दिया गया है। तो इसीलिए यदि आप यहाँ ए रख देते हैं तो आपका लंब ये हो जाएगा, यदि आप यहाँ रखे हैं ए तो आपका लंब ये बनेगा। तो इस चीजों को समझने का करेंगे प्रयास। तो देखो जरा सा, तो यहाँ दिए हैं कि लंब, तो लंब देखो जरा सा, तो लंब आपका 3 हो जाएगा और आपका कर्ण हो जाएगा 4, है ना। तो अब ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही है, आप पढ़े होंगे कि सीधे लंब होनी चाहिए, तो आप इस एंगल को बदल लेंगे। तो ए यहाँ कर देंगे, बी और यहाँ सी कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो देखो लंब के जगह पर लंब अब ये हो गया, तो आप क्या करोगे, लंब के जगह पर ये 3 बैठा दोगे और कर्ण के जगह पर क्या बैठा दोगे, 4 बैठा दोगे। तो आधार एब्सेंट है, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब, सॉरी, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो कि कर्ण का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लंब का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, आधार का वैल्यू रूट अंडर 7 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ आराम से क्या करोगे कि यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप आधार बटे कर्ण लिख दोगे और आप क्या करोगे, यहाँ देखने का करे प्रयास। तो जरा सा देखो कि आधार क्या है, देखो जरा सा ध्यान से कि आधार अभी क्या है कि ए है, तो एंगल, इस एंगल के बारे में कहा गया है। तो लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार के जगह पर आपका रूट अंडर 7 हो जाएगा और कर्ण के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और दिया है 10, फिर दिया है 10 ए बराबर, तो 10 ए का वैल्यू निकालना है, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बटे आधार करेंगे, लंब बटे आधार करेंगे। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो लंब का मान क्या दिया है, देखो जरा सा, तो लंब का मान 3 हो जाएगा और आधार का मान क्या है, रूट अंडर 7 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को हमने करने का प्रयास किया है, तो आप इसको निरंतर आप रिवीजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमस्कार साथियों, तो फिर से आइए अब अगले पार्ट में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और ये
प्रश्न संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार मैट्रिक के बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है और ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए करते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो 15 कॉट ए बराबर, यहाँ 15 लिखा हुआ है, 8 है, तो यहाँ देखने का प्रयास करें। तो 15 क्या है, गुना में है, तो 15 गुना में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर, यहाँ 8 रहेगा और ये गुना में है तो आ जाएगा ये भागा में। तो अब जरा सा देखो, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या कि कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे सॉरी, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब होता है। तो कॉट थीटा देखो जरा सा ध्यान से, कॉट ए बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो देखो यहाँ क्या होता है कि आधार के जगह पर 8 है तो आप क्या करोगे, आधार बराबर 8 लिख लोगे, और क्या है कि आधार बटे लंब होता है तो लंब के जगह पर देखो क्या है, यानी नीचे में क्या है, 15 है, तो आप ऐसे करके लिख लोगे। इसके बाद आप एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करोगे और एक छोटा सा समकोण त्रिभुज जब आप बनाओगे तो यहां बना ले, ध्यान से करने का प्रयास करें, बहुत छोटा सा सवाल है और उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलो देखो, तो आप क्या करोगे, ये आपके सुविधा के अनुसार हम करते हैं काम। तो चलो ये समकोण हो गया, तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि देख रहे हैं क्या कि आपका क्या है, यहाँ आधार है, तो आधार आपका 8 दिया हुआ है और लंब आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण बच गया है, तो कर्ण निकालने का प्रयास करेंगे। तो कर्ण बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से देखने का प्रयास करें, तो लंब के जगह पर आप 15 रखोगे, इसके बाद आधार के जगह पर आप 8 रख लोगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इस तमाम चीजों को जोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, इसके बाद 289 का वर्गमूल हो जाता है आपका 17। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस साइन ए और सेक ए का मान आप निकाल लोगे। तो यहाँ आप क्या करोगे, 17 बैठा दोगे। तो अब साइन ए इस एंगल के बारे में कहा गया है, तो लंब तो यही रहेगा, आधार यही, कर्ण यही रह जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे ये होता है कर्ण। तो लंब के जगह पर 15 हो जाएगा और कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, सेक ए, तो इसी एंगल के बारे में कहा गया है, तो लंब यही बनेगा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक देखो ऐसे चलता है, यानी सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार लिख देंगे। तो कर्ण का मान यहाँ क्या है, 7 है, और क्या है, आधार का मान 8 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 5 आपके बोर्ड पर राइट डाउन किया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 5 को देखने का प्रयास करें। और फार्मूला को आप नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो जो वीडियो मैंने लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो में तमाम फार्मूले को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है और आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप उस वीडियो को सिंसियर एकाग्रचित्त होकर देखते हो। तो चलिए आप देखने का करते हैं प्रयास। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, तो जरा सा देखने का प्रयास करें। सेक थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बराबर, जरा सा देखो कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये कैसे हो जाता है, ये चीजों को हम बता रखे हैं, ध्यान से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। देखो साइन का थी, या अगर आप इसको आधार मानते हो, इसको कर्ण मानते हो, इसको लंब मानते हो, तो साइन ऐसे चलता है। तो ऐसे चलेंगे तो रास्ते में पहले ये लंब पकड़ाएगा, इसके बाद कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब कॉस थीटा देखो ऐसे चलता है, तो नीचे आधार है ऊपर कर्ण है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा ऐसे चलता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा ऐसे चलता है, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखो कोसेक थीटा कैसे चलता है, जब साइन का रास्ता ऐसे था तो कोसेक का रास्ता ऐसे होगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सेक थीटा का कॉस ऐसे चला था तो सेक कैसे चलेगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कोई भी, केवल आप डायग्राम को याद रखेंगे और बिल्कुल कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखो, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है,
कर्ण बटे आधार होता है, तो आप कर्ण बटे जब आधार होता है तो ये इसका मतलब है कि कर्ण के जगह पर 13 होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि कर्ण बराबर 13 और आधार के जगह पर क्या हो जाएगा, आधार के जगह पर आपका हो जाएगा 12। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब छोटा सा त्रिभुज आप बना लोगे। छोटा सा त्रिभुज बनाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो जो चीज दिया गया है, थीटा दिया है तो आप थीटा यहाँ रख लेंगे क्योंकि आपको इसको लंब बनाने में आसानी होगी। तो चलो देखो, आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कर्ण आपका 13 हो जाएगा। अब लंब है ही नहीं तो आप क्या करोगे, लंब बराबर फॉर्मूला लगा दोगे। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ बैठाओगे कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 है, तो 12 का स्क्वायर बैठाओगे, यहाँ 169 हो जाएगा, यहाँ 144 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल आप जानते होंगे कि 5 होता है। तो चलो यहाँ 5 बैठा लो, है ना, दिखाई पड़ रहा है नीचे क्या। तो चलिए, इस सवाल में कहा गया है, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सेक के अलावे अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, आपको सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाल देनी है। तो चलो देखो, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो क्या है, यहाँ लंब आपका 5 है, कर्ण है आपका 13, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे 13। अब जरा सा देखो, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो अब देखो, आधार 12 हो गया, कर्ण 13 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 12 बटे 13 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर देखो हमने कहा था कि ऐसे घूरना है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब क्या है, लंब है 5 और आधार है 12, तो आपका हो जाएगा 5 बटे 12। अब देखो कॉट थीटा बराबर कोई पूछ दे, तो कॉट थीटा बराबर आप टेन का उल्टा कर दोगे, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, और आधार तो इसी मान को उलट देंगे आप, 12 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। अब कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण देखो यहाँ 13 है और लंब कितना है आपका 5 है, तो आपका हो जाएगा 13 बटे 5। और सेक तो क्या है, सेक दिया हुआ ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है, मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता है, यदि आप सिंसियर ढंग से देखे हो। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक होता है और दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, अब फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।